राधे राधे सभी को। राधा रानी का जन्म दिवस आने वाला है, तो आज मैं आपको राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो आज आपके पास राधा रानी नहीं है और राधा जी की कोई फ़ोटो भी नहीं है, तस्वीर भी नहीं है, तो राधा अष्टमी कैसे मनाएंगे। तो आप अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी को प्यारी सी राधा रानी बनाकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, यानी राधा अष्टमी की पूजा सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो आज मैं लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी का रूप में उनको तैयार करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को यानी राधा रानी को पंचामृत स्नान करा लेंगे। मंदिरों में सुबह 4 से 5 बजे के आसपास ही राधा रानी को स्नान करा दिया जाता है। तो हम महिलाएं गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो आप 7 से 8 बजे के आसपास स्नान करा सकते हैं, और अगर हो सके तो समय से पहले करा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को स्नान, यानी रोज़ाना जिस समय पे कराते हैं आप उस समय से थोड़ा पहले आप लड्डू गोपाल जी को यानी राधा रानी को स्नान करा दें। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाकर राधा रानी के रूप में हम तैयार करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को मैंने कैसे राधा रानी बनाया है, इसका वीडियो चैनल पर अलग से है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने राधा रानी को यहाँ पर पंचामृत स्नान करा लेंगे। आज उनका जन्मदिन है तो अच्छे से हमें रगड़ रगड़ के उनको स्नान कराना है, यानी हमारी राधा रानी भी एकदम से चमक जानी चाहिए। और राधा रानी को हमेशा पर्दे में स्नान कराया जाता है, तो आप उनको कुछ ना कुछ वस्त्र पहनाकर ही स्नान कराएं। और मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बना रही हूँ, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराकर उनको हम राधा रानी के गेटअप में तैयार कर देंगे। और आप सभी लोग हमारी राधा रानी के दर्शन कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सभी लोगों को हमारे लड्डू गोपाल जो है राधा रानी के रूप में कैसे लग रहे हैं। तो चलिए अब हम राधा अष्टमी की पूजा करते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल श्री हरि विष्णु जी का ही बाल स्वरूप है, तो हमने उन्हें राधा रानी बनाया है। तो लड्डू गोपाल जी और राधा रानी दोनों ही इनमें स्वरूप समाहित हैं, क्योंकि राधा रानी की पूजा अलग नहीं की जाती है। श्री कृष्ण जी के बिना राधा रानी हमारी अधूरी हैं। श्री कृष्ण के बिना राधा रानी अपनी पूजा स्वीकार ही नहीं करती हैं। तो हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं, तो वो राधा रानी के स्वरूप में पहुंच चुके हैं सिंहासन पर। तो लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी मानकर हम उनकी पूजा सेवा करेंगे। तो हम कलश की स्थापना करेंगे। तो आप चावल का एक अष्टदल कमल बना लीजिएगा। राधा रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें अष्टदल कमल बनाना है। आप उस पर कलश स्थापित करेंगे। आप एक कलश ले लीजिएगा। आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, चांदी का, किसी का भी कलश ले सकते हैं। कलश को शुद्ध जल से हम कंठ तक भर लेंगे। कलश के कंठ पर हम कलावा बांध देंगे, एक सिक्का डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, एक हल्दी की गांठ डालेंगे और कुछ फूल और पत्ते लगाकर कलश को तैयार कर लेंगे। इसके बाद कलश पर हम पंचपल्लव लगाएंगे। पंचपल्लव लगाने के लिए आप आम के साथ या अशोका के पत्ते आप साथ ले सकते हैं। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। और कलश के कंठ पर कलावा बांधने के बाद में हम कलश पर ये सजा देंगे, क्योंकि कलश के कंठ को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए कंठ पर आप कलावा जरूर बांधिएगा। और आम के और अशोका के जो भी पत्ते आपने लिए हैं, चंदन से और रोली से उन पर हम तिलक कर देंगे। पत्ते कलश पर सजा देंगे और कलश की स्थापना करेंगे। एक कटोरी में या प्लेट में चावल भरकर हम कलश के ऊपर रख देंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी यानी राधा रानी अगर आपकी छोटी हैं तो आप कलश के ऊपर ही विराजमान कर सकते। मेरे पास राधा कृष्ण जी का विग्रह नहीं है, तो हमारी प्यारी सी छोटी सी राधा रानी आ चुकी हैं, उन्हें विराजमान कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे पास श्री कृष्ण जी का विग्रह नहीं है, तो मैं कलश पर दिया स्थापित करूंगी। तो कलश पर दिया स्थापित करने के बाद में राधा रानी को भी हम विराजमान कर देंगे। आप चाहें तो कलश की स्थापना राधा रानी जी के बिल्कुल सामने भी कर सकते हैं, क्योंकि कलश राधा रानी जी को सामने से दिखना चाहिए। तो इस तरह से हमें कलश और राधा रानी जी की स्थापना करनी होती है। इसके बाद थोड़े से चावल रखकर हम गणेश भगवान को भी विराजमान कर देंगे। अब हम शुद्धिकरण करेंगे। तो अब हम पूजा करेंगे। राधा रानी जी को हम तिलक करेंगे, वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। जिस प्रकार जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम राधा रानी यानी राधा अष्टमी की भी पूजा करेंगे। भादो माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है और राधा अष्टमी भादो माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। तो श्री कृष्ण जी का जन्म रात को 12 बजे हुआ था और राधा रानी का जन्म दिन के 12 बजे हुआ था। जिस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी
पर रात के 12 बजे पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से राधा अष्टमी की पूजा हम दिन के 12 बजे करेंगे। और जिस प्रकार जन्माष्टमी पर व्रत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से राधा अष्टमी का भी व्रत किया जाता है। अगर आप फलाहार व्रत करना चाहते हैं तो फलाहार कर सकते हैं, तो चांद को अर्घ देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। और अगर एक बार भोजन करके आप व्रत करना चाहते हैं तो रात को आप चांद को अर्घ देकर भोजन खा सकते हैं। राधा अष्टमी का व्रत इस वर्ष 2025 में 31 अगस्त को मनाया जाएगा और व्रत भी हमें 31 अगस्त को ही करना है। जो लोग व्रत करेंगे वो लोग चांद को देखकर अपना व्रत खोल सकते हैं। इस तरह हमें व्रत करना है। तो मैंने राधा रानी को चुनरी समर्पित कर दी है, साथ में ही श्रृंगार का सामान जरूर से समर्पित करना है, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए, घर की खुशहाली के लिए यह व्रत किया जाता है, जिससे राधा रानी जी की कृपा दृष्टि उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो राधा रानी जी को श्रृंगार का सामान और एक चुनरी जरूर समर्पित करें। अब हम धूप दीप जलाएंगे, भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप अरबी की सब्जी जरूर बनाइएगा, क्योंकि राधा रानी जी का जो प्रिय भोग है वो अरबी है। अरबी आप किसी भी रूप में बना सकते हैं, अरबी का भोग आपको लगाना है। दही अरबी बना सकते हैं, आलू अरबी बना सकते हैं, अरबी के पकौड़े बना सकते हैं। बहुत सारे अरबी का ही भोग आपको समर्पित करना होता है। और जो भी पकवान आपने बनाए हैं उनका सभी का हम भोग समर्पित करेंगे। अरबी की सब्जी का भोग जरूर से समर्पित करें। यह राधा रानी का मुख्य भोग है अरबी। जिस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी और आटे की पंजीरी का भोग समर्पित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से राधा अष्टमी पर अरबी का भोग समर्पित किया जाता है। और भोग में तुलसी दल अवश्य रखेंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी ऋतु अनुसार आपको फल मिल जाते हैं वो फल समर्पित करेंगे। राधा अष्टमी के दिन आप चाहें तो 56 भोग भी समर्पित कर सकते हैं। बरसाने में सभी मंदिरों में दही अरबी का ही भोग समर्पित किया जाता है। इसके बाद हम आरती करेंगे। आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं या अलग से जो आपने दिया जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी की आरती गाएंगे, गणेश भगवान की आरती गाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो राधा अष्टमी की वो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी राधा रानी से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी राधा अष्टमी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तों, बिना राधा रानी के विग्रह के, बिना राधा रानी की फोटो के हम घर पर ही राधा अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर में बांके बिहारी लाल को राधा जी के रूप में ही तैयार किया जाता है। बहुत ही सुंदर सजाया जाता है और बरसाने में वृंदावन में भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है दर्शन के लिए। तो हमारी प्यारी, हम सब की प्यारी राधा रानी दुलारी कैसी लग रही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको राधा अष्टमी की पूजा का ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधा अष्टमी से जुड़ी और भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहेंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी राधा अष्टमी।